तूफान के नगमे हमसे सुनो, हम साजे नवाए तूफान हैं। हर मौज बलाए दौरां पर हम जीस्त को रक्सा करते हैं। मंजिल का निशान हम पूछें क्या, हम खुद ही निशाने मंजिल हैं। अरमान बहारां कौन करे, तख्लीक बहारां करते हैं। नाजरीन, ये खूबसूरत अशार एक ऐसी शख्सियत के नजर हैं जो आज की हमारी मेहमान हैं, हमारे पज़ल की रौनक भी हैं, जीनत भी हैं। इससे पहले कि उस वर्सेटाइल पर्सनैलिटी को हम आपके दरमियान लाएं, उनकी जिंदगी के सफरनामे पर एक निगाह डालते हैं, हम और आप मिलकर। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये महज एक शेर नहीं बल्कि उस शख्सियत की जिंदगी का आईना है जो जिंदगी में उस दरिया की तरह आगे बढ़ी जिसे अपना हुनर मालूम था। जिस तरफ भी चली रास्ते खुद ब खुद बनते चले गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राज्यसभा की स्पेशल शो होस्ट राखी बख्शी की। बिहार के जहानाबाद से निकलकर सहाफत की मुल्की और गैर मुल्की सतहों को छूने की कहानी बेहद दिलचस्प रही। जी हाँ, बचपन से लिखने का शौक रखने वाली राखी बख्शी ने पटना यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। लिखने का शौक इन्हें दिल्ली तक खींच लाया। यहाँ आकर सबसे पहले इन्होंने अंग्रेजी अखबारों से शुरुआत की, लेकिन डेस्क तक महदूद रहकर काम करना शायद इनकी फितरत में नहीं था। बस इसी तरह पॉलिटिकल जर्नलिज्म की शुरुआत हुई। इसके बाद राखी बख्शी जल्द ही जी न्यूज से जुड़ गयी और देखते ही देखते जम्मू कश्मीर की टीम का अहम हिस्सा बन गयी। इसके बाद इन्होंने दूरदर्शन ज्वाइन किया और पॉलिटिकल कवरेज जारी रखी। इतना ही नहीं, राखी बख्शी ने बतौर मीडिया एडवाइजर ऑफ लोकसभा स्पीकर के फराइज भी अंजाम दिए। जी हाँ, सन 2013 तक मीरा कुमार की मीडिया एडवाइजर के तौर पर काम करने के बाद साथ ही साथ राखी बख्शी WFS मीडिया हाउस में भी डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं। भरपूर तालियों के साथ राखी जी का इस्तकबाल करते हैं। खुशामदीद, कैसी हैं राखी? मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज यहाँ हूँ और बहुत सारी ऐसी बातें करूंगी जो शायद हमारे दिल से निकलेंगी और आप कुछ सुनेंगी, कुछ हम कहेंगे। बिल्कुल, हम बिल्कुल जिसे कहेंगे कि हम सुनने को तैयार हैं, सांसें रोककर, और आपसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। शुक्रिया। तो नाजरीन, जैसा कि हमने कहा था कि बिल्कुल अपने दिल की धड़कनों को संभाल कर बैठे। राखी जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और उनसे बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली हैं जो शायद पहली बार आप तक पहुंचे, उनके दिल से आपके दिल तक। तो सबसे पहले तो राखी, आपका इस्तकबाल एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम में। और समझ में नहीं आता कि कहाँ से हम शुरुआत करें, क्योंकि माशाल्लाह इतनी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है आपकी और आपकी शख्सियत के इतने पहलू हैं कि किसे लें और किसे छोड़ें मुश्किल हो जाता है। मैं आपकी मदद करूँ? बिल्कुल। ये कुछ इस तरह कि मेरा यहाँ आना, मुझे लगता है कि इस बात का सबूत है और इस बात की मुझे खुशी है कि मैं जो यहाँ हूँ वो शायद मैं राखी के तौर पर नहीं बल्कि उन तमाम विमेन, उन तमाम महिलाओं के बिहाफ पर यहाँ हूँ जिनकी बात भी हम करेंगे, हम और आप शगुफ्ता। और उन सब महिलाओं की जो कहानियां होती हैं, बहुत सारी यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन सब की कहानियों के क्या रंग होते हैं, कैसे उनकी एक जर्नी शुरू होती है और कैसी उनकी उम्मीदें हैं, कैसे उनके सपने हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि एक सफर, जैसा कि आपने कहा कि जर्नलिज्म का रहा या पत्रकारिता का रहा, लेकिन हर एक मीडियम में, चाहे वो पत्रकारिता से हो या किसी और फील्ड से हो, औरतें जिस तरह से अपना मुकाम हासिल करने के लिए आज लगी हुई हैं, उस रूप और रंग को, उनके पीछे, पर्दे के पीछे की तस्वीर को देखना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि यहाँ बैठकर मैं शायद वो बातें कर पाऊंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए और इन बातों को यहाँ पर सबके सामने रखने के लिए। तो पटना से जो सफर शुरू हुआ वो आज दिल्ली में, हम कह सकते हैं कि आपने जर्नलिज्म की दुनिया में एक धाक बिठा दी है, एक जर्नलिस्ट के तौर पर, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर। ये सफर कैसा रहा? क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि तमाम उन खवातीन की तरफ से जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, या हिंदुस्तान की तमाम खवातीन की तरफ से, हम आपको फख्रे बिहार कह सकते हैं। जिस तरह का सफर मैंने तय किया या मुझसे कहीं ऊपर कई लोग जो गए हैं, उसके पीछे जरूर हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत जरूर सबके पीछे होती है और मेरे पीछे भी रही। पटना की आपने याद दिलाई, पढ़ाई पूरी कर ली जब, तो शायद बिल्कुल क्लियर पता नहीं था कि क्या करेंगे, लेकिन ये जरूर था कि जो भी करेंगे कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारे आसपास के समाज में, जो हमारे आसपास हो रहा है, उसमें कुछ तब्दीली अच्छेपन के लिए आ पाए, ये जरूर मुझे पता था। लेकिन पटना से दिल्ली तक का सफर इतना आसान भी नहीं हुआ। यहाँ आए, नया शहर था, बड़ा शहर था, जिसको कहते हैं हम अक्सर कि कोई गॉडफादर नहीं था जो बताए, क्योंकि फादर हमारे सरकारी अफसर रहे और तमाम माहौल उस तरह का था। तो जर्नलिज्म एक नया प्रोफेशन माना जा रहा था हमारे उस पूरे माहौल में। सो जर्नलिज्म में आना ये अपने आप में बड़ा डिसीजन था। तो सबको लगा कि थोड़ा
थोड़ा बहुत लिखती हो तो बहुत अच्छा है, पर कोई नौकरी तो ढूंढनी पड़ेगी। तो उसको नौकरी भी नहीं उस वक्त माना जाता था। वहां से आप दिल्ली आए, तमाम आप दफ्तरों में जाते थे अखबारों के, और उनको ये बताते थे कि मैं कुछ लिखना चाहती हूँ, मैं पत्रकार बनना चाहती हूँ। तो आप ये भी समझें कि जो उसके लिए डिग्री होती है वो किसी कारण से मैं आ नहीं पाई थी, और वो डिग्री जो जर्नलिज्म की होती है वो भी हासिल लास्ट मोमेंट में कर नहीं पाई थी। तो एक मौका ऐसा आया, लगा कि क्या सपने मेरे टूट जाएंगे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं शिद्दत से लगी रही, और उसके बाद उन सब लोगों की शुक्रगुजार हूं आज जब यहाँ हम बैठे हैं, जिन्होंने उस समय आकर सहारा दिया और इस बात में अपना कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास जगाया कि आप बहुत कुछ अभी आगे जाएंगे और कर सकती हैं। तो वो जो एक आगे बढ़ने की, अच्छा करने की, परफेक्शन को हमेशा अपनी जिंदगी में शामिल करने की जो बात रही है, वो हमेशा मैंने फॉलो किया। लेकिन तमाम लोगों से, मेरे पास बहुत बार लड़कियां और लड़के आते हैं काम करने के लिए मेरे साथ, हमेशा मैं उनको यही कहती हूं कि जब तक आपने धूप नहीं देखी है तो छांव का एहसास नहीं होगा। इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि आप जो हैं मेहनत से काम करें। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। हम ये सुनते आ रहे हैं, मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि शॉर्टकट से कभी काम नहीं चलता है, और वो तमाम चीजें जो आप हासिल करते हैं वो आप कड़ी मेहनत से ही हासिल कर सकते हैं। तो तमाम चीजें उसके बाद सफर जो तय किया मैंने, उसमें तमाम चीजें आगे आई। पहले प्रिंट जर्नलिज्म रहा, फिर टीवी जर्नलिज्म में आई, और टीवी जर्नलिज्म में आई तो पता नहीं था, लेकिन मैं आज यहाँ बैठ के ये याद कर सकती हूँ कि मेरा पहला टीवी इंटरव्यू जो था, वो जो इस समय भारत के राष्ट्रपति हैं श्री प्रणब मुखर्जी। अगर हम खवातीन की बात करें, वीमेन पॉलिटिशियंस की, तो आपको किसकी शख्सियत ने बहुत मुतासर किया? तमाम लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, और तमाम पार्टियों की जो महिलाएं हैं उनके साथ, चाहे आज मंत्री हैं सुषमा जी हैं या सोनिया जी हैं। रायबरेली में बहुत बार गई उनके लिए कवर करने को, और वहां बहुत सारे रूप देखे हैं मैंने उनके। हमारे यहाँ चिंता का विषय अभी ये है कि क्या महिलाएं सिर्फ जो ऊंचे पोजीशंस पे दिखाई देती हैं या जो किसी ओहदे पर हैं, क्या वही दिख रही हैं, या फिर जो महिलाएं जमीन पे काम कर रही हैं, चाहे वो पंचायत के लेवल पे काम कर रही है। और हाल में मुझे कुछ ऐसी महिलाओं से मिलने का अवसर मिला जो अभी सरपंच हैं, और उनका आप आत्मविश्वास देखें तो आपको इतना अच्छा लगता है। जमीन से उठकर आई हैं, उनके सपने कितने बड़े हैं, और कितनी मुश्किलों से उनके जो आप ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो सोसाइटी है वो अभी इतनी लिबरल हुई नहीं है, लेकिन उसके बीच में जिस तरह से वो मेहनत करके आगे आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि इनको ओहदों से परे महिलाओं को हमारे यहाँ, खासकर हमारे देश में जरूरी है कि महिलाओं को इंडिविजुअल्स के तौर पर जो वो काम कर रही हैं वैसे भी देखा जाए, और जो वो मेहनत कर रही हैं। तो ये बहुत कुछ रंग है महिलाओं का। बिल्कुल। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो रहा है राखी जी, ब्रेक से लौटेंगे तो आपके पॉलिटिकल करियर पर भी एक नजर डालेंगे, और आपने जो कुछ देखा, जो कुछ समझा, जाना, वो अपने ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। राखी बख्शी जी हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, और उनकी इतनी जो इंटेलेक्चुअल सोच है, उनकी इतनी गहरी बातें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है कि आपके दिलों में भी उतर रही होंगी, आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। राखी जी, आपके हम पॉलिटिकल करियर की तरफ आते हैं। आपने बहुत सारे पॉलिटिशियन से इंटरव्यूज के जरिए, या उनसे उनके बातचीत के जरिए, या काम करके उनके लिए बहुत कुछ सीखा। आपको क्या ऐसा महसूस होता है कि इस फील्ड में खवातीन को आगे आना चाहिए, या उन्हें ऐसे मौके, ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि वो इसमें भी अपने लिए करियर तलाश कर सके? मुझे लगता है कि बहुत खुशी होती है आज जब मैं और लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा देखती हूँ कि वो फील्ड में आई हैं और वो जाती हैं इलेक्शंस। आप बात कर रही थी राजनीतिक करियर की बात कर रही थी, तो एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वर और जर्नलिस्ट के तौर पर बहुत सारे इलेक्शंस मैंने कवर किए, बहुत सारे चुनावों को देखा, और आज मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत कुछ वहां से बहुत आता है, क्योंकि गांव देहात, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाना पॉलिटिशियंस की, और चाहे वो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हो या फिर लोकसभा के इलेक्शंस हो, वहां से बहुत कुछ सीखा मैंने। क्योंकि और मुझे लगता है किसी भी जर्नलिस्ट को अगर सीखना है, अपने मुल्क के बारे में जानना है, तो इलेक्शंस कवर करके बहुत कुछ वो सीख पाते हैं। विमेन जर्नलिस्ट, आप ये समझने की शायद कोशिश करें कि कितनी मुश्किलों में काम करती हैं, क्योंकि उनके लिए तमाम, और जो एडेड मुश्किल है ये कि वो न सिर्फ कवर करे बल्कि अपनी हिफाजत भी कर पाए, और अपने आप को ठीक से रख भी पाए, और अपने हेल्थ का भी ख्याल रख पाए। अगर आप इन आयामों को देखें तो आप समझ पाएंगे कि विमेन जर्नलिस्ट जब फील्ड में जाकर काम करती है तो वो एक्चुअली सोसाइटी के लिए कितना कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है। बिल्कुल। हमारे साथ यहाँ ऑडियंस भी हमारी मौजूद है, आइए चलते हैं इनके पास। जी, राखी जी आपके सामने मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं कि इनकी पर्सनैलिटी, इनकी शख्सियत के कितने रूप हैं। किसी भी रूप के हवाले से आपके जहन में कोई सवाल हो तो बताएं। मैम, सब कहते हैं कि
लड़कियों को छूट है सब तरह की, मतलब आज बाहर, लेकिन आज भी लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, उन्हें अपने ड्रेसअप देखना पड़ता है। वो आज भी मिनी स्कर्ट्स वगैरह ये सब नहीं पहन सकती हैं, क्योंकि सोसाइटी की ये सोच है, ये कब बदलेगी? बहुत ये अच्छा पर्टिनेंट सवाल है, और कई बार ये हमारे सामने आ जाता है, टीवी में हमारे कई बयान आ जाते हैं इस तरह के, और मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि बात ले देकर सोच पे जानी चाहिए, ड्रेस पर नहीं। और वो बात ड्रेस पर क्यों आ जाती है? और ये बात अभी हाल में किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था कि अगर ड्रेस की ही बात होती कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती है इसलिए शायद प्रवोक करती हैं, तो 2.5 या 3 साल की जो बच्चियां हैं क्या वो भी प्रवोक करती हैं? वो भी स्कर्ट पहनती हैं। तो ये जो सोच है वो लोगों की मानसिकता जो है उसमें गड़बड़ है, किसी की ड्रेस में सोच नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो हमें अगर कहा जाए कि भाई आपने जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है पूरा कवर्ड, या जो साड़ियां हैं वो जो पहनती हैं, तो गांव देहात में जो किस्से हम सुनते हैं कि वहां पे रेप के केसेस फिर वो नहीं होते। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद ये सवाल उठते हैं कि क्या ड्रेस से लेना देना है कि अगर महिलाओं को, मुझे लगता है कि अब जमाना सबके सामने है, इक्वल सिटीजन्स है महिलाएं और लड़कियां, और अब इस बात की बात होने लगी है कि भाई वो जाएं बाहर, बस चिंता जरूर इस बात की होती है कि कितनी सुरक्षा उनको मुहैया कराई जा रही है। तो उस पर भी अब एक डिबेट चल रहा है, उस पर भी बात चल रही है कि जो माहौल है, सड़कें अच्छी हों, लाइटिंग अच्छी हो, ये सब माहौल उनको अच्छा बनाया जाए, लेकिन लड़कियां अपना काम करें, घर से निकलें और कपड़े पहनकर निकलें जो उनकी मर्जी की है। दूसरों की सोच से लड़कियों की ड्रेस नहीं बदलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। आप अपने म्यार को, अपने किरदार को, अपने जो वैल्यूज हैं उनको संभाल कर अपना काम करते जाएं। लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे, लेकिन आप खुद को प्रूव करें, अपने आप को ये साबित करें कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और समाज के दायरे में रहते हुए कर रहे हैं। जी बताइए मैम। जैसे मीडिया में आने के लिए जैसे लड़कियां आना चाहती हैं तो पेरेंट्स ज्यादातर मना करते हैं, क्योंकि इसमें काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, इतनी ऊंचाई तक आप आई हैं, तो कैसे आपका टाइम निकला? नहीं, पहली बात तो यह है कि किस फील्ड में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। हम बात कर रहे थे कि अगर आप पॉलिटिशियंस की लाइफ को देखें, बहुत स्ट्रगल उनको भी करना पड़ता है, जो शायद बहुत बार नजर नहीं आता। हमें लगता है कि सब कुछ उनके साथ अच्छा ही हो रहा है, बहुत सारी प्रिविलेजेस मिली है, ऐसी बात नहीं है। कड़ी मेहनत वहां भी है, किसी भी फील्ड में आप आज ले लीजिए, कड़ी मेहनत वहां है जहां परफेक्शन की सोच है, जहां अच्छा करने की सोच है, वहां कड़ी मेहनत तो है ही है। ये जरूर है कि अगर हम पिछले दशक को ले लें, 10 साल पहले की बात या 20 साल पहले की बात, तो ये माना जाता था कि मीडिया में जाएगी, या अब तो फिल्मों में भी जा रही हैं, अच्छे सब घरों से जा रही हैं, वहां जाएंगी तो पता नहीं उनको किस तरह के माहौल में रहना पड़े और क्या क्या के बीच से उनको गुजरना पड़े। लेकिन मुझे लगता है कि जमाना बहुत बदला है, बहुत सारी लड़कियां बाहर हैं। मुझे तो लगता है पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा अब उत्सुक रहते हैं कि मीडिया में वो लड़कियों को भेजें, अपनी बच्चियों को टीवी पर वो देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, तो उसका फल भी मिल रहा है। और अब आप अगर मीडिया में देखें तो तमाम तरह के मीडियम्स, इतने चैनल आ गए हैं, इतने न्यूज़पेपर्स आ गए हैं, वेब मीडिया है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो अब मुझे लगता है नजरिया बदल रहा है, लेकिन मेहनत तो तभी भी रहेगी। चलिए नाज़रीन को हम बता दें कि आपने वीमेन इश्यूज पे भी बहुत काम किया है, खवातीन की जिंदगी को, उनकी परेशानियों को बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है और उसके लिए बहुत काम भी किया है। नाज़रीन बहुत ही सेंसिटिव इशू है ये, और इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल। और जैसे हमने ब्रेक से पहले कहा था कि राखी जी ने बहुत सारा काम किया है खवातीन के लिए, उनके कॉजेज के लिए। इसी तरह जो विमेंस फीचर सर्विस है, आपका जो मीडिया प्रोडक्शन हाउस है खासतौर पर खवातीन के लिए, उसमें आपने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, किस तरह आप उन औरतों के लिए काम करती हैं? ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर करेक्ट करूं शगुफ्ता की, प्रोडक्शन हाउस नहीं, विमेन मीडिया हाउस है, इन द सेंस कि यहाँ पे जेंडर डॉक्यूमेंटेशन होता है यहाँ पे, यानी कि उन औरतों की, तमाम औरतों से रिलेटेड संबंधित कहानियां इसमें जो है हम लाते हैं और वो फिर हम तमाम अखबारों में और तमाम मीडियम्स में उसको आगे पहुंचाते हैं। और हम ये भी बात उठा रहे हैं कि जो हैरेसमेंट की बातें होती हैं, उनकी सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात होती है या डोमेस्टिक वायलेंस की बात होती है, तमाम जो रेंज ऑफ इश्यूज है विमेन से रिलेटेड वो हम यहाँ उठा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि आगे उठाते जाए। एक बात सोच रही थी जब मैं आ रही थी यहाँ कि हालांकि बात बात में हम कर देते हैं अंग्रेजों का जिक्र, हमें तो अपने मुल्क पे बहुत गर्व है और हम अपने मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन एक टर्म जो हमें हमेशा बोलते हैं जब हम ऐसे ऑडियंस में बैठते हैं, हम कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हैं। तो हमने कभी भी लेडीज एंड मैन नहीं कहा, हमने लेडीज एंड जेंटलमैन कहा, लेकिन आज अचानक वो जेंटल वर्ड जो है गायब हो जा रहा है और उसकी चिंता मुझे बहुत होती है। बहुत कुछ इलेक्शन कवर किया मैंने, पॉलिटिकली चीजों को देखा है, जब आप और हम दूरदर्शन में रहे और हमने एंकरिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है, तो आज कुल मिलाकर यही लगता है कि जो भी काम हम करें, चाहे हम डॉक्टर हों, चाहे हम पायलट हों, या हम टीचर हों या बैंकर हों,
लेकिन कोशिश यही है कि हम एक बेहतर समाज बनाने के लिए, कि हमारे आसपास के लोग भी खुश रहें और हम भी रहें, यही कोशिश सबकी है। और उसमें सभी खुश रहें, महिलाएं क्यों दुखी रहें और पुरुष फिर क्यों हंसता रहे। राखी, आपने बहुत खूबसूरत बात याद दिलाई कि आपका जो पॉलिटिकल सफर है उसमें एक अहम मोड़ वो भी है जब आप जिसको हम कह सकते हैं कि लोकसभा की पहली खातून स्पीकर बिल्कुल मीरा कुमार की आप मीडिया एडवाइजर थी। तो ये जो सफर था या ये जो आपकी जिंदगी का मरहला है, इसको आप किस तरह याद करती हैं? बिल्कुल अलग था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और मैं न्यूज प्रेजेंट करती हूं और मैं न्यूज रिपोर्ट करती हूं और मैं बहुत खुश थी। बट शायद कुछ लोग इसको देख रहे थे तो उनको लगा कि वो जगह जो है मेरे लिए है, जहां मैं श्रीमती मीरा कुमार जी के साथ उनकी मीडिया एडवाइजर का मैंने पोजीशन हासिल किया। और सबसे पहली चीज जो मैं बताना भी चाहूंगी यहाँ पर, छोटी सी बात शायद बहुत लोगों को लगती हो, लेकिन जो हमारे लिए बहुत बड़ी थी और हमने की कि पहली बार पार्लियामेंट में हमने सोचा कि हम अब सैनिटेशन की जो इतनी बात कर रहे हैं हमारे सामने होती है लगातार, तो हमने सोचा कि लेडीज के लिए जो फर्स्ट फ्लोर में बहुत सारी जर्नलिस्ट आती हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी की विमेन आती हैं, उनके लिए एक्सक्लूसिव लेडीज टॉयलेट नहीं था। तो कई बार मैंने देखती थी और खुद भी मैं कई बार जाती थी तो मुझे लगता था कि ये होना चाहिए। तो शायद पहली चीज जो हम लोगों ने सोचा जिसके बारे में और वो किया, वो आज भी आपको दिखेगा कि वो हमने लेडीज के लिए टॉयलेट बनवाया वहां पर। आइए गुफ्तगू के मजाक को बदलते हैं, चलते हैं। खाने पीने का शौक है आपको? इतना होना नहीं चाहिए मुझे लगता है शगुफ्ता मुझे, फिर भी लेकिन हाँ मुझे बहुत सादे खाने का शौक है। मेरा फेवरेट खाना रोटी और दाल और पालक का साग होगा शायद। क्या बात है, क्या बात है। वैसे भी जो कहते हैं कि सादगी जो है उसका अपना एक हुस्न होता है, अपना एक मजा होता है। डिश उम्मीद है कि आपको जो सादगी भरा खाना पसंद है उससे ये कहीं ना कहीं मुख्तलिफ होता है, लेकिन नहीं, वो मौका मिल जाए तो वो भी उसमें भी हाथ लगा ही देंगे। बिल्कुल। तो चलते चलते राखी जी, आपकी शख्सियत ऐसी है कि जिसे हम कुछ लम्हों में महदूद नहीं कर सकते, कुछ घंटों में महदूद नहीं कर सकते। एक लंबा सफर है और हम ये चाहेंगे कि आप अपने इस प्रोग्राम के जरिए, अपनी बातचीत के जरिए उन खवातीन को जो घर पे ये प्रोग्राम देख रही हैं, जो ऑडियंस के तौर पर यहाँ मौजूद हैं, कोई ऐसा मैसेज दें जो उनके लिए मशाल राह बन जाए। जब मैं दूरदर्शन में थी और वहां मुझे इराक वॉर कवर करने का मौका मिला, एक बार कवर करने में एक ऐसे घर में गई जहां पे वो एक महिला थी, बुजुर्ग महिला, जिनके घर में सब लोग मारे जा चुके थे, और अपना काम किया मैंने। और एक आप समझ सकती हैं कि जिसका पूरा घर बर्बाद हो चुका हो, जिसके घर के लोग चले जा चुके हों सारे, उसने मुझे फिर बोला जब मैं आने लगी वापस कि बेटी तुमने कुछ खाया है क्या? और ये बात सच है कि रोटी और सब्जी खाना तो बिल्कुल भूल गए थे हम, वो मिलता नहीं था, चॉकलेट पे सरवाइव कर रहे थे हम। तो उसने फिर अपने कहीं उसका जो बन रहा था वहां जाकर उसने एक बड़ी सी उनकी वो जो रोटी होती है वो दी। तो ये एक बड़ा मैसेज ये है कि जब आप इतनी क्राइसिस में हैं, जब आपके पास सब कुछ लुट चुका है, तब भी इंसानियत का ये जो चेहरा है वो जो जिंदा रहता है, चाहे वो किसी और मुल्क में हो, चाहे दुनिया के किसी और कोने में हो, वो मुझे लगता है हम सबको, और मेरे लिए बहुत बड़ा संदेश है। और शायद मैं ये शेयर सबसे करना चाहती हूँ कि वो जो लॉ है इंसानियत की, अगर हम सब जगाए रखें तो भी फिर हम एक बेहतर दुनिया की ओर देख सकते हैं। बिल्कुल। We don't want war, we want love, and this is the message that this lady इसीलिए shared. कहा गया है कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया राखी जी। तो चाह रहा है कि ये गुफ्तगू चलती रहे, लेकिन वक्त बड़ा जालिम है और वो कह रहा है कि इस गुफ्तगू को यहीं पर समेटो। तो आपकी शख्सियत के इतने रंग, इतने रूप हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हमारे नाजरीन तक पहुंचे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये मौका आपने इनायत किया, वक्त हमारे इस प्रोग्राम को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. शुक्रिया। Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सब लोग यहाँ जिसमें महिलाएं काफी हैं, और मैं जरूर जब उनको देखती हूँ तो उनके बहुत अच्छे रंगों को देखती हूँ, उनके लिए मैं यहाँ पर क्या बिल्कुल, ये आप सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राखी। जिंदगी के किसी मौके पर फिर हम मिलेंगे, क्योंकि आज की मुलाकात कहती है कि एक मुलाकात और सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।